Assalamu alaikum, dear students. So today our topic is the Gauss's law in gravity. You might have read, you might be very much familiar with this law because you have read it in the very first beginning, in the beginning of the class 12th chapter, that is electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बेटा आपने इस गॉसेस लॉ को सुना होगा, पढ़ा होगा, एप्लीकेशंस देखी होगी। तो वैसे ही जैसे गॉसेस लॉ काम करता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही ये गॉसेस लॉ काम करता है ग्रेविटेशन में। सो बिकॉज दिस ग्रेविटेशन एंड electrostatics, they are very much analogous with each other. These chapters are analogous. So जैसे fluid mechanics or this conduction, convection, they are also analogous with each other. So there are so many chapters which are very much analogous with each other. So without wasting your time, I want to be very much concise, because again I want to tell you at this entrance level we have to be concise. So Gauss's law in gravity हमें ये कहता है, I will give you the formula, that is closed integral of I dot ds is equal to 4 pi g times m enclosed. आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर आप देखोगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता था बराबर क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आप देखो कितने एनालॉगस हैं ये। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब हुआ जब आप ये आई जो है इट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करोगे, लेकिन कैसे इंटीग्रेट करोगे? यू विल अप्लाई द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी over what? With respect to what? Surface area. So when you integrate the intensity of gravitational field with respect to the surface area, but which integration? Closed integration. समझ आ रहा है? So you are integrating the gravitational field intensity with respect to the surface area around the closed path. तो वो हमेशा according to this law will be equal to 4 pi g times the mass enclosed by that Gaussian surface, by that imaginary surface. तो पता होगा आपको, गॉसेस लॉ में याद होगा, हम एक इमेजिनरी सरफेस डालते हैं, वो ऐसी सरफेस होती है, हम उस सरफेस को ऐसे चुनते हैं कि ताकि उस पे हर जगह फील्ड सेम हो। तो सरफेस ऐसे चुनी जाती है ताकि वो उस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिमेट्रिकल हो। जैसे अगर आपके पास पॉइंट चार्ज होता था, आप जो इमेजिनरी सरफेस डालते थे बेटा वो स्फेरिकल होती थी। अगर आपके पास लाइन चार्ज होता था देन आप कौन सी सरफेस बेटा डालते थे? आप सिलेंड्रिकल सरफेस डालते थे। सो सेम विल बी द केस हियर। इफ यू हैव द पॉइंट मास, ओके, if you have the point mass and then you want to apply this Gauss's law, which surface you will draw? You will draw the imaginary surface known as Gaussian surface. And what about the shape of that Gaussian surface? That will be spherical. Is that clear? So for point masses, the sphere is symmetrical. So that's why we will draw a Gaussian sphere. We will draw a spherical surface around this point mass. Is that clear? तो अब बेटा इस गॉसेस लॉ को हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए इस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस बेसिस पे आते हैं। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पे बेटा इस फॉर्मूला से कन्वीनियंस होती है। तो पहला जो मैं केस यहां पे इस थ्योरम से दिखाना चाहता हूं, इसकी जो एप्लीकेशन है, दैट इज वी कैन फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। सो हम बेटा क्या देखना चाहते हैं? हम हॉलो स्फीयर की वजह से ये देखना चाहते हैं कि उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा। सो आई विल ड्रॉ दिस हॉलो स्फीयर हियर।
let its radius is capital R. Now बेटा क्या करना है? I want to know what is the field, gravitational field intensity. It is quite easy to understand what gravitational field intensity is. शायद आपको already ये पता भी होनी चाहिए. Gravitational field intensity is the force experienced by a unit mass F by m naught. Is that clear? अगर आपने कोई मास, टेस्ट मास कहीं पे रखा है तो यूनिट मास 1 kg का मास वहां पर किसी भी पॉइंट पे जहां पर आपको फील्ड देखना है वहां पर वो कितना फोर्स बेटा एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. एंड यू मस्ट नो व्हाट अबाउट इट्स यूनिट. Its unit is same as that of the acceleration, because Newton's second law, force is mass into acceleration, mass and mass cancel out, so यहाँ पर acceleration रहेगी. So the unit of intensity is same as that of the acceleration. So now gravitational field intensity आपको पता है. So ये हमेशा point mass या source mass का हम देखते हैं. So मान लो मैं इस point पे देखना चाहता हूँ field. So I want to know what is the gravitational field intensity inside the sphere or shell, outside the shell and on the surface of the shell. So मान लो बेटा ये जो डिस्टेंस है let it be small r, वेरिएबल है ये, ठीक है. और अब क्या करना है? अब हम पहले बेटा इनसाइड द शेल देखिए. Now I want to know how much is the gravitational field intensity or at this point P, which is well inside the shell due to this hollow shell. इस hollow shell का मास है ना बेटा कुछ, तो मान लो इसका मास है कैपिटल M. तो बेटा आप क्या करोगे? Now you want to know what is the gravitational field intensity. तो क्या करोगे? आप यहां पर गॉसेस लॉ लगा सकते हो, लेकिन गॉसेस लॉ को लगाने के लिए आपको पहले इमेजिनरी सरफेस डालनी है. सो स्फीयर के लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे? विद ओ एज सेंटर एंड द स्मॉल आर एज रेडियस. जहां पे आपको फील्ड निकालना है, टेक ओ एज सेंटर एंड द स्मॉल आर एज रेडियस, ड्रॉ द स्फीयर. क्योंकि इसके लिए भी कौन सिमेट्रिकल होगा? स्फीयर सिमेट्रिकल होगा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? क्लोज्ड इंटीग्रल of I dot ds, or you can write it as IDS, because this I ds cos theta, theta is the angle between field intensity and normal of the plane, so will be equal to 4 pi g times m enclosed. लेकिन आप मुझे बताओ m enclosed का मतलब क्या है? m enclosed का मतलब ये है कि जो आपने गॉसियन स्फीयर डाला, say this sphere is known as S1, okay? तो बेटा इस स्फीयर ने कितना मास अंदर समेटा है? हाउ मच मास इज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्फीयर? तो आप देखो इसके अंदर कोई भी मास नहीं है. जो भी मास है वो तो यहां है. क्या इस स्फीयर ने, ये जो S1 स्फीयर है, क्या इसके अंदर कुछ मास है? क्या इसके अंदर ये जो हॉलो शेल है इसका कुछ मास है? नहीं. सो दैट मीन्स यहां पर जो मास एनक्लोज्ड है वो बेटा कितना है? दैट इज जीरो. दैट इज हाउ मच? जीरो. जैसे बेटा एक रूम की बात करेंगे, इस रूम में जितनी भी चीजें होगी, जितने भी चीजें हैं, इस रूम ने उनको एनक्लोज किया है. लेकिन बाहर जो चीजें हैं, इस रूम के बाहर जो चीजें हैं, तो उनको ये एनक्लोज नहीं कर रहा है. अगर इस रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं यहां पर एक छोटा सा, इस रूम में एक छोटा सा स्फीयर ले रहा हूं ऐसे, हाउ मच मास दिस स्फीयर एनक्लोजेस? नथिंग. सो मास एनक्लोज्ड इज जीरो. ऐसे ही मैंने ये मास तो यहां है, लेकिन मैंने इसके अंदर कहीं पे स्फीयर डाला है. नाउ हाउ मच मास विल बी एनक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर? इट विल बी जीरो. सो बताओ बेटा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ I डॉट ds कितना आएगा बेटा? जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया तो जीरो नहीं होगा, फिर क्या जीरो है? सो दैट मीन्स यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज जीरो. सो दैट मीन्स इनसाइड द हॉलो शेल कहीं पे भी आप देखो, हर जगह पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेटा होगी दैट विल बी जीरो एवरीवेयर. सो बेटा अब आपको पता है जब यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, क्या है? जीरो,
तो आप मुझे बताओ वहां पर अगर आप एक छोटे, ये हॉलो शेल है, मैंने यहां पे एक छोटा सा मास रखा स्मॉल एम, कैन यू टेल मी हाउ मच फोर्स दिस स्मॉल एम विल एक्सपीरियंस? इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी होता है बराबर फोर्स बाय दैट स्मॉल मास, बाय दैट मास, बाय यूनिट मास। तो बताओ फोर्स किसके बराबर आएगा? एम आई। तो बेटा क्या आएगा? एम आई कितना है इनसाइड द हॉलो शेल? जीरो। सो ये छोटा मास जो है, हाउ मच फोर्स इट विल एक्सपीरियंस? जीरो। सो आप याद रखोगे बेटा, जहां पर जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो वहां पर नेट फोर्स या वहां पर कोई भी टेस्ट मास अगर आप लोगे, that will also experience zero force. So inside the hollow shell no force is experienced by this. So अब आउटसाइड द शेल देखिएगा बेटा, आउटसाइड द शेल। ओके, शेल के बाहर क्या करोगे आप बेटा? मान लो ये वाला पॉइंट है, से अगेन दिस इज अ वेरिएबल आर। नाउ विद ओ एस सेंटर एंड दिस आर एज रेडियस ड्रॉ द गॉसियन स्फीयर। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे? फिर से ही फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ आई डॉट डी एस। बेटा किसके बराबर होता है? 4 पाई जी टाइम्स एम एन क्लोज्ड। ओके, नाउ टेल मी, यहां पर आई डॉट डी एस, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं ना, आई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 पाई जी टाइम्स एम एन क्लोज्ड। देखो बेटा, ये जो बाहर का स्फीयर है, लेट आई नेम इट एज S2। आप मुझे बताओ ये जो बाहर का स्फीयर है, इस स्फीयर ने कितना मास एनक्लोज किया है? क्या हम ये नहीं कह सकते दैट दिस स्फीयर S2 हैज एनक्लोज्ड द होल मास ऑफ द हॉलो शेल? देखो ये जो बाहर का शेल है, इसने हॉलो शेल का कितना मास समेटा है, इसने कितना मास एनवलप, ये जो S2 है, it acts as the envelope for this hollow shell. So that means this S2 has enclosed the whole mass of the shell, but this S1 has enclosed no mass at all. So this M enclosed here, I will write it as whole mass of the shell, capital M. So अब बेटा ये cos थीटा का मसला है, आप हमेशा याद रखोगे यहां पर ये जो थीटा आएगा, थीटा किस किस के बीच में एंगल है अभी बताया मैंने, इट इज बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल ऑफ द कॉइल। इज दैट क्लियर? तो आपको पता है यहाँ फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल ऑफ द कॉइल वो तो एंगल या 0 बनाएगी या 180 बनाएगी। सो हम तो यहां पर जो इंटेंसिटी निकालेंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, सो वी विल राइट इट एज क्लोज्ड इंटीग्रल आई डी एस, बिकॉज cos 0 इज 1 और cos 180 इज -1, दो में से एक आएगा। जैसे अगर नॉर्मल यहां से बेटा डालेंगे, फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट है, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वहीं से है जहां से एक टेस्ट मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो डायरेक्शन इज ऑपोजिट, एंगल विल बी 180, cos 180 इज -1, बट इंटेंसिटी नेगेटिव डायरेक्शन देगा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड of intensity, and magnitude of vector cannot be negative. So let we take it as integral of IDS, because cos 0 is 1, cos 180 is -1, and anything multiplied by 1 is that thing. So किसके बराबर आएगा? 4 पाई जी। और भी एक बात, अब मैंने बताया था कि हम गॉसियन स्फीयर ऐसे ड्रॉ करते हैं कि उस स्फीयर पे हर जगह फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। आप मुझे बताओ जितनी फील्ड इंटेंसिटी इस स्फीयर पे यहां पे होगी उतनी यहां पे भी होगी, उतनी यहां पे भी होगी, उतनी यहां पे भी होगी। व्हाई? बिकॉज इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस हॉलो शेल, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हॉलो शेल। सो जब ये इक्विडिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सरफेस पे हर जगह फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? सेम होगी ना। सो अब क्या लिखेंगे? सो I will take this I out from the basic integral. Why I am taking this I out from the basic integral? Because I is constant everywhere along the closed path. So अंदर क्या बचा? Closed integral of ds is equal to 4 pi gm
तो बेटा आई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब क्या हुआ? ds इज द स्मॉल सरफेस एरिया। ओके, नाउ जब आप इस छोटे छोटे सरफेस एरियाज को इंटीग्रेट कर रहे हो, दैट मींस यू आर एडिंग, you are using the continuous sum of small areas around which path? Around the closed path। सीधे अकल है, लॉजिकल बेसिस पे समझो। जब आप छोटे छोटे सरफेस एरियाज को ऐड कर रहे हो अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, ये बेटा नहीं देगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो आई विल राइट इट एज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर आया बेटा? 4 पाई gm। आई इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा ना 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, किसके बराबर आया ये? 4 पाई gm। 4 पाई कैंसल, तो यहां इंटेंसिटी क्या आ गई? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जो भी पॉइंट शेल के बाहर हो वहां पर कितनी इंटेंसिटी? जीरो तो होगी नहीं, वहां पर कितनी इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगा इस शेल, इस स्फीयर का कितना मास है। मोर इज द मास, मोर विल बी द इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल, एंड आर इज द डिस्टेंस। जितना आप इस शेल से दूर होते जाओगे इंटेंसिटी घटती जाएगी। कैसे घटेगी? एज आर स्क्वायर। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। लेकिन यहां पर ये जो gm बाय आर स्क्वायर है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बेटा किसके बराबर होता था? kq बाय आर स्क्वायर। सो जब भी किसी की फील्ड इंटेंसिटी kq बाय आर स्क्वायर होती थी, देन हम ये कहते थे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो चार्ज बिहेव करता है एज पॉइंट चार्ज। तो सेम विल बी द केस हियर। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या किसी स्फीयर की वजह से, किसी चार्ज की किसी मास की वजह से इंटेंसिटी gm बाय आर स्क्वायर आएगी, दैट मींस वो मास, वो कॉन्फ़िगरेशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव कर रही है एज पॉइंट मास। सो जब भी ये जो इंटेंसिटी आ रही है ना आपको gm बाय आर स्क्वायर, दैट दिस इज द इंटेंसिटी ड्यू टू विच मास? पॉइंट मास। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोज पॉइंट्स विच आर वेल आउटसाइड दिस हॉलो शेल, फॉर दोज पॉइंट्स दिस शेल विल बिहेव एज अ पॉइंट मास। सो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ये शेल क्या बिहेव करेगा? पॉइंट मास। और अंदर वाले पॉइंट्स के लिए तो जीरो है। और अब सरफेस पे कितनी इंटेंसिटी होगी? अभी हमने दो देखे, इनसाइड द शेल it is zero, so how much force a test mass will experience inside the shell? Zero. Okay, outside the shell, this shell will behave as the point mass for the points which lie outside it. Now let us see the gravitational field intensity on the shell. तो बेटा ऑन द शेल क्या करोगे आप? जैसे ये पॉइंट O है, ये शेल का रेडियस है। जब मैं आपको बता रहा हूं ऑन द शेल इट इज लाइक दिस, से S3, तो मैं क्या करूंगा? विद O एज सेंटर एंड ऑलमोस्ट उसका भी रेडियस R ही होगा क्योंकि ऑन द शेल है। सो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी वेरी वेरी मच क्लोजर टू द शेल। ऐसे होगा बेटा। सो अगेन सेम फॉर्मूला आई विल अप्लाई, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ IDS 4 pi g m enclosed. Now tell me this S3 which is on the surface, the Gaussian surface which is on the surface of the hollow shell, ये कितना मास enclose करेगा? Obviously ये सारा मास शेल का enclose करेगा। तो बेटा यहां क्या आएगा? closed integral IDS will be equal to 4 pi gm. Now tell me इस सरफेस पे हर जगह I सेम होगा ना बेटा? कैसे? मैंने बताया आपको कि हम चूज ऐसे स्फीयर को करते हैं, हम इमेजिनरी सरफेस ऐसे चूज करते हैं ताकि वो सिमेट्रिकल हो विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वो उस पे हर जगह फील्ड सेम हो। सो व्हेन आई इज सेम एवरीवेयर अराउंड द क्लोज्ड पाथ, आई कैन टेक दिस आई आउट। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds is equal to 4 pi gm. Okay,
I. What is closed integral of ds? Surface area of that sphere. लेकिन यहाँ पर जो इस गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया है, शेल का सरफेस एरिया, ये दोनों सेम हो गया ना, क्योंकि ये जो स्फीयर है इस टाइम ये इस शेल पे ही रेस्ट कर रहा है. दैट मीन्स दे विल ऑलमोस्ट हैव द सेम सरफेस एरिया. सो यहां पर जो सरफेस एरिया मैं लूंगा, आई विल टेक द सरफेस एरिया ऑफ शेल is equal to 4 pi GU. I into, बेटा सरफेस एरिया ऑफ शेल बताओ, इट इज 4 pi कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi GU. 4 pi कैंसल. सो इंटेंसिटी क्या आ गई बेटा? GM by R स्क्वायर. नाउ टेल मी, M इज कॉन्स्टेंट, रेडियस इज कॉन्स्टेंट, क्या ये चीजें चेंज होगी बेटा? नहीं. सो जब आप शेल का रेडियस चेंज करोगे देन इट विल चेंज. सो इसका मतलब हुआ जिस शेल का रेडियस ज्यादा होगा, अगर दो शेल्स का मास सेम है और दूसरे का रेडियस ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसके सरफेस पे इंटेंसिटी कम होगी. अच्छा, दो शेल्स का मास सेम है तो दो शेल्स में से जिसका रेडियस छोटा होगा उसके सरफेस पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द शेल. लेकिन ऑन द सरफेस